नमस्ते साथियों। और चलिए आज प्रेयर करके आज की क्लास हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलिए साथी थर्ड प्रेयर। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just to be free. बहुत बहुत स्वागत साथियों। चलिए अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो विषय है चक्र के बारे में हम समझेंगे। अभी तक साथियों हम लोग जो योगिक एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी ये हमारा एक टॉपिक चल रहा है। इसी चर्चा के अंतर्गत हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद का पंचकोश समझा। पंचकोश समझने के बाद सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और काउजल बॉडी ये समझा। और स्थूल शरीर जो ये सामने दिख रहा है इसको स्थूल शरीर कहते हैं। अन्नमय कोश जो ये जूलॉजी वाले लोग, जो एमबीबीएस डॉक्टर वाले लोग स्टडी करते हैं, ये ग्रॉस बॉडी स्टडी करते हैं। अंदर जो सटल बॉडी है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे सूक्ष्म शरीर का क्या एनाटॉमी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसमें। तो आज उसमें सूक्ष्म शरीर के अंगों की ही हम चर्चा शुरू करेंगे। अंगों की चर्चा मतलब चक्र की चर्चा, चक्रों के बारे में हम शुरू करेंगे, ठीक है। और ये चक्र के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग जानते ही होंगे। तो चक्र के मैं फॉर्मल चर्चा शुरू करता हूँ जिससे आप लोग, ठीक है। अच्छा, चक्र के बारे में जो एक हाउस होल्ड का एग्जाम्पल है, ट्रेवलर का एग्जाम्पल है, या इस चक्र बहुत सूक्ष्म चीज है। चक्र के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हाउस होल्ड, जो घर में व्यक्ति जो पैसा कमा के आता है, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल इसलिए लिए जा रहे हैं जिससे आप चक्र का पूरा आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। जब घर में एक हाउस होल्डर जो पैसा कमा के आता है, आप अपने ऑफिस में घर से सैलरी लेकर आते हैं, वही पैसा कन्वर्ट हो जाता है, किचन में आटा बनता है, वही पैसा टॉयलेट में क्या कहते हैं साबुन बनता है, वही पैसा बाथरूम में शैम्पू बन जाता है, वही पैसा सूर्य पे जूता बन जाता है।
सेम पैसा कन्वर्ट होता है जहां जैसी जरूरत हो। ये पहला चीज। और उसी तरह ट्रेवलर का एग्जांपल हमने लिया। ट्रेवलर का एग्जांपल, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपको पूरे रास्ते में, दिल्ली से आप मुंबई ट्रेवल कर, रास्ते में जैसी जरूरत हो वैसे ही पावर हाउस में आप जाते हैं। अगर आपको चाय पीने का मन करे तो आप ढाबे पे रुकते हैं, खाना खाने का मन करे तो रेस्टोरेंट पे रुकते हैं, पेट्रोल चाहिए तो आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं। ऐसा नहीं पेट्रोल चाहिए तो आप रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो आप जाके फिच, इसको जो इंग्लिश में वर्ड है फिच करते हैं, अपने सप्लाई को इंश्योर कर लेते हैं, जहां जिसका जो सप्लायर है उस वहां चले जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, मैं एक तीसरा चक्र को डिफाइन करने से पहले मैं एक और क्रूड एग्जांपल है, थोड़ा सा लगेगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन एकदम जिससे आप चक्र को समझ जाए। आपने जैसे अपने क्षेत्र में पावर हाउस देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस, अब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं बहुत दूर प्रोड्यूस हो रही है, वहां से मोटे से तार के थ्रू आती है आपके पावर हाउस में, और वहां उस पावर हाउस से एनर्जी जहां जहां जरूरत है वहां चला जाता है। एनर्जी जो है आपके घर में भी आती है, दूसरा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके घर में चली जाती है, जिसके यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, किसान उसके यहाँ चला जाता है। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट वाली एनर्जी आपके घर आ जाए, सारा शॉर्ट कर जाएगा आपका, सारा ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉर्ट कर जाएंगे। और आपकी बिजली अगर इंडस्ट्रियलिस्ट घर चली जाए तो कुछ नहीं चलेगा, उसका कोई मशीन नहीं चलेगा। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ साथियों, पावर हाउस का काम क्या है, बाहर से एनर्जी लेना और फिर जहां जैसी जरूरत हो वैसी देना। यही काम चक्र हमारे शरीर में करते हैं। चक्र क्या करता है, जो चक्रास, इसको इंग्लिश में चक्रास बोलते हैं, ठीक है। और जो चक्र है ये क्या करते हैं कि ये पूरी कायनात से एनर्जी लेते हैं, और जहां आपके शरीर में जहां जैसी जरूरत हो ऐसा ये सप्लाई कर देते हैं। ये बहुत एकदम परफेक्ट एग्जांपल है चक्र को समझने का। पावर हाउस, एनर्जी लेना और फिर जहां जैसी जरूरत हो वैसी देना। या आपके घर कोई आए, भैया मुझे ये वाली एनर्जी दीजिए, और आप उस चक्र के हैं तो आप दे देते हैं, है कि नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ चक्र, तो पहला हम डिफिनीशन ऑफ चक्र का डिफिनीशन क्या है। चक्र का जो डिफिनीशन है कि चक्र हमारे शरीर में मौजूद ऐसे पॉइंट्स हैं, सूक्ष्म शरीर में मौजूद, ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है, जल्दी चक्र आप देख नहीं सकते। चक्र हमारे शरीर में मौजूद ऐसे सूक्ष्म पॉइंट्स हैं जो ब्रह्मांड से प्राण शक्ति को ग्रहण करते हैं, उनका एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रहण पहले तो रिसीव करना, फिर उसको एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको चेंज ट्रांसफॉर्म करते हैं उस फॉर्म में जैसी हमें चाहिए, हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए, साइको और फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मतलब हमारे मन मस्तिष्क शरीर के काम के लिए जैसी ऊर्जा चाहिए वैसे ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें बस ये याद रखें, चक्रास आर एनर्जी पॉइंट्स, ये महत्वपूर्ण है। एनर्जी पॉइंट्स आर नोडल पॉइंट्स, आपके शरीर में यह एनर्जी पॉइंट्स हैं जो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ट्रांसफॉर्म करके सप्लाई करते हैं। ये पहली डिफिनेशन। कोई चक्र से आपसे पूछे चक्र क्या करता है, तो भैया बता दीजिए, भैया चक्र तो पावर हाउस है, प्राण शक्ति को ब्रह्मांड से लेता है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर जैसी हमें जरूरत हो हमारे शरीर के लिए वैसे ही सप्लाई करते रहते हैं। तो नेक्स्ट डिफिनेशन लिखा है, चक्रास आर प्राणिक एनर्जी सेंटर आर स्टोर हाउसेस प्रेजेंट इन बॉडी। तो पहली डिफिनेशन जो पहली क्या हुई, चक्र ऐसे एनर्जी पॉइंट्स है जो प्राण शक्ति को एब्जॉर्ब किया, ट्रांसफॉर्म किया, और पहले प्राण शक्ति को रिसीव किया, एब्जॉर्ब किया, और फिर उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया। दूसरी डिफिनेशन क्या है, चक्र जो है प्राण शक्ति के स्टोर हाउस हैं, वो प्राण जो है जैसी जरूरत हो वैसे सप्लाई करते हैं। ये दो डिफिनेशन आप चक्र की बोल सकते, दोनों मोर और लेस सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं।
अलग अलग जहां जैसे लिखा था। अब जो है ये चक्र जो अलग कितने चक्र हैं ये सब मैं आगे चलता हूँ। पहला चीज, चक्र को चक्र क्यों कहते हैं? क्या कोई पहिए जैसा व्यवस्था है वहां पर, है कि नहीं? तो चक्र को चक्र इसलिए कहते हैं, हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियां हैं आप जानते हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी हमारे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी रेखा में मूव करती है, नीचे बेस ऑफ स्पाइन, रीढ़ की हड्डी से नीचे से लेके ऊपर जाके मस्तिष्क में यह कन्वर्ट हो जाती है, मस्तिष्क में समाहित हो जाती है। इड़ा नाड़ी रीढ़ की हड्डी के बाएं साइड से चलती है और बाएं नाक पे टर्मिनेट होती है, और नीचे से जो रीढ़ की हड्डी से जब ये शुरू होती है और ऊपर बाएं नाक तक जाती है तो ऐसा सीधी रेखा में नहीं जाती, यह एकदम हेलिकल जो गोला गोला घूमते हुए जाती है, हेलिक्स। जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग कैसे गोलाई में ऊपर चलता है, गोला भी चलता, मतलब सर्कुलर भी और लीनियर मोशन दोनों ही करता है। तो इड़ा नाड़ी ऐसे ही मूव करती है। और मैं इसको जैसे सुषुम्ना ऐसे मूव की, इड़ा ऐसे घूमते हुए, बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमते हुए ऊपर जा रही, और पिंगला भी ऐसे घूमते हुए ऊपर जा रही। तो इड़ा और पिंगला जो है आपस में कुछ जगहों पर ये कट करते हैं। इड़ा नाड़ी ऐसे से चल रही है, पिंगला ऐसे से चल रही है, जहां ये मिलते हैं सुषुम्ना नाड़ी के जिस पॉइंट पे जहां ये मिलते हैं वहां एक तरह से कहिए नाड़ियों का गुच्छा बन जाता है कि नहीं? 2-3 नाड़ियां वहां इकट्ठा हो जाती हैं, या आप लेमैन लैंग्वेज में कहिए तो आप इसको चौराहा कह सकते हैं। जो सड़क पे चौराहा होता है, कई रोड एक साथ मिल जाती हैं, है कि नहीं? तो जो चौराहा मिल जाता है, ये आप समझिए कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो चक्र हैं ये क्या है? चक्र सूक्ष्म शरीर में मौजूद चौराहे हैं जहां कई रास्ते एक साथ मिल जाते हैं। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का क्रॉसिंग पॉइंट्स, क्रिस क्रॉस पॉइंट, वही चक्र है। तो ये भी एक लेमन लैंग्वेज मैंने बता दिया कि हमारे शरीर में मौजूद चौराहे, क्रॉस रोड्स, वो चक्र है। और चौराहा कैसा होता है आपने देखा है? गोला गोला होता है कि नहीं? वहां इधर से उधर भी जा सकते हैं, उधर से इधर, हर तरह से मूवमेंट हो सकता है। तो चक्र को चक्र क्यों कहते हैं? कि मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 नाड़ीज, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का यह मीटिंग पॉइंट है, इसलिए चक्र। और दूसरा क्या है कि जैसे इड़ा की एनर्जी वहां चक्र से पिंगला में चली जाती है, पिंगला की एनर्जी सुषुम्ना में भी जा सकती है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, हमने जैसे ये जानते हैं कि हम जो नाड़ियां होती है इसमें क्या क्या मूव करता है, प्राणिक और मेंटल एनर्जी मूव करती है। तो यहाँ पे जो है चक्र वाले पॉइंट पे इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि चक्रास आर मीटिंग, चक्रास आर द पॉइंट्स वेयर प्राणिक एंड मेंटल एनर्जी आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे एक वर्लपूल, वर्लपूल आप समझते हैं जैसे आपने वो नदी में वो देखा होगा, नदी में पानी ऐसे से घूमता है, कभी आपने देखा, या हवा जैसे चक्रवात चलती है, तो ये चक्रवात जैसा बन जाता है, चौराहा बन जाता है, इसीलिए इसको चक्र कहते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं कि चक्र क्या है। नाड़ियों का संगम, जहां 2-3 नाड़ियां एक साथ मिलती हैं, तो वहां जब मिलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो प्राणिक और मेंटल एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट्स, इसलिए इनको चक्र कहते हैं। वहां चक्र जैसा स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, अब जो है हमारे शरीर में कितने चक्र हैं? जनरली हम लोग 7 चक्र की बात सुनते हैं, तो क्या 7 ही चक्र है? ठीक है, तो इसके बारे में बताऊं कि आपके शरीर में, हमारे शरीर में 7 ही चक्र नहीं है, हजारों चक्र हैं, हजारों चक्र हैं। उसमें से 7 चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जाते हैं, इसलिए हम हमेशा 7 चक्र की बात करते हैं। इसको एग्जाम्पल से कैसे समझे, हजारों चक्र कैसे हो सकता है? हमें तो 7 बताया गया है
कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि खाना आपके घर में खाना खाना है तो किस कमरे में जाना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर खाने वाला सारा सामान तो किचन में मौजूद है। ये बात तो सही है, किचन मौजूद है, लेकिन अब किचन में जब घुस जाते हैं तो किचन में तो एक तरफ गैस चूल्हा भी रखा होता है। इंडक्शन तो क्या आप गैस चूल्हा थोड़े खा लेते हैं, खाने के लिए नमकीन का अलग डिब्बा होगा, आपका कोई मिठाई रखी होगी, फ्रीज में कुछ अलग आपकी मनपसंद चीजें रखी होंगी, अलग अलग। यानी इस बड़े किचन के अंदर भी छोटे छोटे सेंटर्स हैं जहां आपकी जरूरतें पूरी होती हैं। इनको आप सब किचन या उप किचन बोल सकते हैं। जहां आपका फ्रिज है उप किचन है, आपका ओवन है उप किचन है, उसमें जाके आप कोई चीज ले सकते हैं। इसी तरह हमारा जो बॉडी के मेन चक्र होते हैं उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे चक्र हैं, चक्रास विद इन चक्रा। एक चक्र के अंदर बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन हम लोग जो है 7 महत्वपूर्ण चक्र की बात अक्सर करते रहते हैं। आप जब पुस्तकों में पढ़ेंगे कहीं देखेंगे तो कहीं कहीं 6 चक्र की बात कही जाती है, कहीं कहीं 7 की बात कही जाती है, और कहीं कहीं 8 की बात भी कही जाती है। तो जैसे साथियों मैंने बताया कि चक्र का मतलब है जहां पे नाड़ियों का संगम हो, 2-3 नाड़ियां एक जगह मिलें, तो जहां मिलते हैं वहीं चक्र होता है। तो टेक्निकली आप देखेंगे जो 7 महत्वपूर्ण चक्र जो अक्सर आप नाम सुने हैं, उसमें से एक चक्र ऐसा है जहां कोई नाड़ी मिलती ही नहीं, जिसको सहस्रार चक्र, जो 7वां चक्र है सबसे ऊपर जो होता है, वो नाड़ियां मिलती ही नहीं। तो यानी अगर आप कहें कि टेक्निकली वो चक्र है ही नहीं, क्योंकि वहां नाड़ियों का संगम होता ही नहीं है। इसीलिए कुछ जगहों पे षड चक्र की बात होती है, 6 चक्र कहे जाते हैं। जहां 6 चक्र की बात होती है वहां ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला सहस्रार चक्र हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जब आपसे कोई पूछे टेक्निकली कितने चक्र हैं, तो आप बताइए टेक्निकली तो 6 ही चक्र हैं, क्योंकि बाकी जगह तो नाड़ियों का संगम होता है, सहस्त्रार में नाड़ियों का कोई संगम नहीं होता, इसलिए उसको नहीं बताया जाता, नहीं ये चक्र नहीं। अच्छा, कुछ जगहों पे साथियों ये भी आपने देखा होगा कि 8 चक्र की चर्चा होती है। सहस्रार तो उसमें रहता है, एक 8वां चक्र भी आता है। 8वां चक्र भी एक है, हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, एनर्जी का सर्कुलर फ्लो देखा गया है, इसलिए उसको भी चक्र के रूप में रखा जाता है। तो उस चक्र का नाम है लालना, बिंदु, लालना भी कहते हैं उसको, बिंदु भी कहते हैं, मानस। तो यानी मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जहां, पहले तो ये समझिए, जो टेक्निकली जब षड चक्र की बात हो तो वहां सहस्रार चक्र नहीं होता है, लेकिन जब अष्ट चक्र की बात हो तो वहां सहस्रार भी जोड़ते हैं और लालना इसको भी जोड़ते हैं, या बिंदु चक्र या मानस चक्र इसको भी जोड़ते हैं। तो अब मुझे लग रहा है आप लोग समझ पाए कि जब कोई पूछे कि षड चक्र बताइए तो आप बता देंगे कि भाई षड चक्र ये हैं। 7 चक्र बताइए तो आप उसमें सहस्रार भी जोड़ देंगे। कोई आपसे पूछे अच्छा 8 चक्र बताइए, 8 चक्र कौन कौन से हैं, तब आप उसमें लालना को भी जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, तो ये मैं आपको बता पाया कि षड चक्र, 7 और सप्त चक्र और अष्ट चक्र क्या हैं, कोई आपसे पूछे। लेकिन अगला है, अक्सर पुस्तकों में या जहां भी आपने पढ़ा है 7 चक्र की ही बात होती है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, एनिमलहुड से गॉडहुड, जानवर से ईश्वर बनना है हमें। हम लोग रोज कैसे प्रेयर करते हैं, देशियों का 3rd प्रेयर क्या है, each soul is potentially divine, the goal is to manifest this divinity। अपने अंदर के इस ईश्वर तत्व का इवोल्यूशन करना, यही चक्रों का यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। उस उद्देश्य से हमारे जीवन शरीर में, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मौजूद 7 चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइयो 7 चक्र, जैसा मैंने बताया कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों के संगम पे स्थिर होते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी पे ही स्थिर होते हैं, वहां इड़ा पिंगला आके मिलती हैं।
तो कोई आपसे पूछे कि ये सातों चक्र कहाँ स्थित हैं, तो आप बता सकते हैं सुषुम्ना नाड़ी में ही स्थित हैं, लेकिन वहां पे इड़ा और पिंगला आके मिलती हैं। ठीक है, अब ये सातों चक्र कौन से हैं, उनके नाम, ये कभी आपसे आके पूछा जा सकता है, कोई पूछे आपसे तो बता पाए। देखिए नीचे, अच्छा 2 चक्र नीचे हैं, 5 ऊपर। तो सबसे पहला चक्र है, अच्छा इन्हीं चक्रों के नाम जान लीजिए, फिर बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी हम सिर्फ नाम जानते जाते हैं। एक चक्र होता है, उसका नाम है मूलाधार चक्र, मूल आधार, इसका क्या नाम है, मूल आधार, जिसपे सब कुछ टिका हुआ है। स्कूटी का स्टैंड, ट्रक के वो 4 पहिए, यही हैं मूलाधार, आपके पूरे व्यक्तित्व का आधार है मूलाधार चक्र। फिर दूसरा है स्वाधिष्ठान, मूलाधार चक्र को इंग्लिश में रूट चक्र भी बोलते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, इसको इंग्लिश में इसका नाम है सैक्रल चक्र। ठीक है, आगे चलें। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र, इसका जो इंग्लिश जो नेम है सोलर चक्र। और जैसे ये चक्र है, जैसा मैंने बताया कि इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के ये संगम है, तीनों नाड़ियों का मिलने का स्थान है। आप जो कोई डॉक्टर वगैरह हो, कभी उनसे चर्चा करिए तो डॉक्टर भी बताते हैं, ऐसा मैंने चर्चा की इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके बीचों बीच बहुत सारे जो नसें हैं उनका भी गुच्छा बनता है, और वो भी कहते हैं हाँ 7 गुच्छे हैं, उन्हीं को वो 7 गुच्छे कहते हैं, और यहाँ पे 7 चक्र, तो उन्हीं गुच्छों का यह सूक्ष्म फॉर्म है चक्र। वहां पे बोलते हैं प्लेक्सस, जो वर्ड है जो साइंस वाले लोग बोलते हैं सोलर प्लेक्सस, ऐसे अलग अलग नाम है प्लेक्सस। तो यह वही जो वहां नसों के गुच्छे हैं, वहीं पे चक्र भी स्थापित हैं, सूक्ष्म, उन नसों का सूक्ष्म फॉर्म है चक्र। तो पहला चक्र हो गया मूलाधार चक्र, दूसरा हो गया स्वाधिष्ठान चक्र, इसका इंग्लिश में नाम है सैक्रल चक्र। और ये अभी हम डिटेल में पूरे स्टडी करें, अभी सिर्फ आप नाम जाने। ठीक है, अगले पॉइंट आ रहे हैं मणिपुर चक्र, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं सोलर चक्र। मणिपुर जो है, अभी मैं लोकेशन वगैरह आगे बताते हैं। फिर आता है अनहत चक्र, इसका नाम है हार्ट चक्र, हृदय क्षेत्र में होता है, नीचे से ऊपर, यानी आप देखें तो हम एनस से सिर की तरफ यात्रा कर रहे हैं। मूलाधार एनस के पास होता है, अभी एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे आपको। स्वादिष्ठान उसके थोड़ा सा ऊपर होता है, नाभि और एनस के बीच वाली जगह पे। मणिपुर चक्र एकदम नाभि पर होता है। अनहत चक्र और ऊपर आ गए, हृदय चक्र हृदय पर होता है। विशुद्धि चक्र जिसका नाम है, सिंगल एस करेंगे, विशुद्धि चक्र जो है यह गले पर होता है, थ्रोट चक्र। तो 5 चक्र आपने लिख लिए होंगे, थ्रोट चक्र इसका नाम है। नेक्स्ट छठवां आज्ञा चक्र, और ये देखिए जहां जहां आज्ञा है उसको इंग्लिश में अजना लिखते हैं, लेकिन उसको पढ़ते हैं अजना चक्र ही पढ़ते हैं, आज्ञा चक्र, हिंदी में इसका नाम है आज्ञा चक्र। थर्ड आई चक्र, त्रिनेत्र वाली जगह है, जहां पर लोग चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, फीमेल जहां बिंदी लगाती हैं, जहां पर भगवान शिव का त्रिनेत्र है, तीसरी आंख है, वही जगह आज्ञा चक्र, यहाँ भी एक चक्र है। फिर अगला है सहस्रार चक्र, जिसका नाम क्राउन चक्र भी है। तो इस तरह साथियों हमने 7 चक्र जाने, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, यह 7 चक्र जाने। अब इन 7 चक्रों में अंतर क्या है? एक अंतर तो आपने समझ गए भाई, अलग अलग पावर हाउस है। अब आपको भूख लगे तो आप बाथरूम में जाके नहीं खा सकते, भूख लगेगा तो किचन में ही जाना है।
और नहाने का मन करे तो आप पूजा घर में नहीं चले जाएंगे, है कि नहीं। जहां जैसे, तो ये चक्र वैसे ही हैं, हर तरह की शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये 7 महत्वपूर्ण कमरे हैं। हर चक्र का अपना फीचर अलग अलग है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन चक्रों का डिटेल्ड में स्टडी करने चल रहे हैं। उसके लिए हम इन चक्रों के गुणों को पहले हम देखेंगे कौन कौन से गुण हैं, किसी भी चक्र के कौन कौन से गुण हैं। तो यहाँ आपको कुछ गुणों की लिस्ट बताई जा रही है और फिर हर चक्र के लिए इन गुणों को हम चर्चा करेंगे। हर चक्र, अभी आप सिर्फ गुणों के फीचर्स ऑफ चक्र, चक्र के क्या महत्वपूर्ण गुण हैं, ठीक है। सबसे पहला गुण है लोकेशन। हर चक्र सुषुम्ना नाड़ी के अलग अलग जगह पर स्थिर है। अब वो कहाँ स्थिर है, जब अलग चक्र हम बताएंगे। तो पहला गुण है लोकेशन। इड़ा पिंगला के अलग अलग जगहों पे यह स्थिर है। लोकेशन आप समझिए, जहां पे इड़ा पिंगला क्रिस क्रॉस करती हैं सुषुम्ना को, तो यहाँ पे जहां चौराहा बनता है, लोकेशन। अच्छा, अब अगला है फ्रीक्वेंसी। तो जैसे साथियों चक्र भी रोटेट करते हैं, चक्र जैसे उसका नाम चक्र ही है, वहां किस फ्रीक्वेंसी में रोटेशन होता है, क्या बहुत तेजी से घूमता है, क्या बहुत धीरे से घूमता है। तो जैसे इसको मैं एग्जाम्पल से, वही किचन वाले या उस वाले एग्जाम्पल से समझूं कि किसी मतलब घर हाउस होल्ड वाला एग्जाम्पल है, जैसे किचन है। अब किचन में आप कितनी फ्रिक्वेंटली जाते हैं, टॉयलेट में कितना फ्रिक्वेंटली जाते हैं, है कि नहीं। आप वॉशरूम में कितना फ्रिक्वेंटली जाते हैं, हाथ कितनी बार, सबका अलग अलग है। किचन में आप जितनी बार जाते हैं, आप पूजा घर में दिन में 1 बार जाते होंगे, किचन में दिन में 3-4 बार जाते हैं। खाना सुबह भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, डिनर भी कर रहे हैं, पीछे पानी पीने भी जाना हुआ। तो यानी किचन की फ्रिक्वेंसी अलग है, लेकिन जो पूजा घर है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत धीरे, दिन में 1 बार चले गए बस। टॉयलेट की फ्रिक्वेंसी, जो बाथरूम है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, दिन में 1 बार गए, नहा लिए, बस, ज्यादा नहीं गए। जो टॉयलेट है उसकी फ्रिक्वेंसी है, बार बार आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं, वहां दिन में बहुत ज्यादा 5-6 बार जाते होंगे, लेकिन नहाने के लिए तो आप दिन में 1 बार जाते हैं। ऐसे ही ये जो डिफरेंट चक्रास हैं, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मूव करते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी कैसी है वो हमें बता दें। जो हमारे शरीर में जो चक्र जितना नीचे है, यानी मूलाधार चक्र, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लो है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज गो ऑन इंक्रीजिंग। बस ये याद रखें कि जो चक्र की फ्रीक्वेंसी है, यह ऊपर जाने पर बढ़ती जाती है। मतलब एनर्जी बहुत तेजी से सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो पहला चीज लोकेशन, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा, हर चक्र की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। सबसे नीचे वाला मूलाधार चक्र सबसे लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और सहस्रार चक्र सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अच्छा, अब आता है साथियों तीसरा गुण। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है चक्र का, अवेयरनेस। हर चक्र से, जैसे आपके व्यक्तित्व में कोई व्यक्ति होते हैं बहुत शांत होते हैं, कोई बहुत इमोशनल होते हैं, कोई बहुत एक्टिव होते हैं, कोई बहुत लेथार्जिक होते हैं, आलसी व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, कुछ लोग बहुत झूठ बोलते हैं, कुछ लोग बहुत ही बैठ के स्पिरिचुअल बातें सोचते रहते हैं। ये जितने भी तरह के व्यक्तित्व हैं, इनफैक्ट ये आपके आसपास जितने भी तरह के लोग हैं, अगर इनको आपको पर्सनालिटी एनालिसिस करनी हो, इनको 7 हिस्सों में बांट सकते हैं। और वही जो 7 हिस्से हैं वो अवेयरनेस बताते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं, हमेशा उनको पैसा चाहिए, किसी कीमत पे पैसा चाहिए, चाहे जो हो जाए। मतलब उनको किसी का भी कुछ करना पड़े वो कर देते हैं। कुछ लोग सेक्सुअली बहुत एक्टिव रहते हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उनको बस ऐसा मिल जाए, ऐसा मौका मिल जाए। वो जो लोग हैं वो कैसे लोग होते हैं। कुछ लोग पावर चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे और प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे लोग सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, मेरा मेरा समाज में 4 लोग मुझे नमस्ते करते रहें,
और कुछ लोग होते हैं नहीं, बहुत इमोशनल होते हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बहुत ही हमेशा प्रेम की बात करते हैं, हमेशा दया क्षमा सहनशीलता की बात करते हैं। कुछ लोग होंगे भीष प्रतिज्ञा, चाहे झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए, जिसको मरना है मर जाए, जिसको जीना हो जी जाए। ऐसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं। यह जो मैं अलग अलग साथियों गुण बता रहा हूं आपको, इसको कहते हैं अवेयरनेस। तो जब ये अलग अलग चक्र अलग अलग अवेयरनेस की बात करते हैं, अलग आपके व्यक्तित्व में अलग अलग गुण जो है इन्हीं चक्र की वजह से आता है। अगर आपका गले का चक्र बहुत एक्टिव है तो आप देखेंगे आप बहुत ज्यादा सत्यवादी होंगे, बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलते। कुछ लोग होते हैं मुझे किसी कीमत पे पावर प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ये वो लोग हैं जिनका मणिपुर चक्र एक्टिवेट है, ज्यादा एक्टिवेट है। तो ये अवेयरनेस जो है ये हमें ग्रॉस से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ग्रॉस मतलब जिनको बिल्डिंग की चाह है, कार की चाह है, ये लोग बहुत ही ग्रॉस, इनको मटेरियल चाहिए, इनको जो है अपने पति पत्नी बच्चों माता पिता का प्रेम नहीं चाहिए, उनको कार मिल जाए उसी में खुश रहते हैं। ये लोअर क्वालिटी। अवेयरनेस जो है ये अवेयरनेस के पॉइंट है। तो हर चक्र के अपने अपने अवेयरनेस हैं, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक। हम चक्र की अभी डिटेल जब चर्चा करेंगे तो हर चक्र का बताएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा मूलाधार चक्र एंड स्वाधिष्ठान चक्र ब्रिंग ग्रॉसर एक्सपीरियंस। जो मूलाधार है स्वाधिष्ठान, ये दोनों जो है आपके ग्रॉस वाला एक्सपीरियंस लाते हैं। आपको प्रॉपर्टी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी तमाम तरह के। और जो आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है, यह एकदम सूक्ष्म एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। जिस ठीक है, तो ये अवेयरनेस है। मुझे लगा मैं डिटेल जब चर्चा करूंगा तो आप समझ जाएंगे। अवेयरनेस का मतलब हम कितना अपने चारों ओर अपने को लेके अवेयर हैं। तो जो नीचे के चक्र हैं वो ग्रॉस की बात करते हैं, और जो ऊपर जैसे जाएंगे सूक्ष्म फीलिंग स्तर पे आ जाते हैं, वो भावनाओं की कदर करते हैं। जो ऊपर के चक्र के लोग होते हैं वो आपके मन में कैसी फीलिंग चल रही है ऐसे है। जो नीचे वाले लोग हैं उनको कहते हैं मूर्ख है क्या, इतना इमोशनल व्यक्ति है, पैसा कमाना चाहिए, कमाता क्यों नहीं है कि नहीं। बहुत सारे लोग कहते होंगे, आपको ही कहते होंगे, मुझे कहते हैं कि यार पैसा कमाने का मौका मिले तो कमाया करो, क्यों नहीं कमाते हो, क्यों जो है इतनी सारी देर से क्लासेस फ्री चलाते हो, क्यों चलाने की जरूरत है, पैसा लो सबसे। तो वो जो लोग मुझे सजेस्ट करते हैं या ऐसा बोलते हैं, ये मतलब वो मूलाधार चक्र के लोग हैं, वो नीचे हैं, उनके लिए पैसा ही महत्वपूर्ण है। मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है लोगों का विश्वास, गुरु की आज्ञा, गुरु सेवा, पाद सेवनम जिसको कहते हैं, गुरु के पद पैरों की सेवा हो जाए। तो ये सूक्ष्म एक्सपीरियंस है। तो ये मैं बता पाया अवेयरनेस। और सभी लोग सही हैं, जो पैसे के लिए कह रहा है वो भी सही है, क्योंकि उसकी सोच वहीं तक है, वो आगे सोच ही नहीं सकता। वो समझता है कि जीवन का असली उद्देश्य पैसा कमाना ही है, कार बिल्डिंग बनाना ही है। आप लोग हम लोग दूसरे स्तर पे होंगे तो हम लोग दूसरी बातें सोचते हैं। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट है, तो हमने 3 गुण देख लिए। पहला लोकेशन, हर चक्र का अपना एक लोकेशन होता है, हर चक्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और हर चक्र का अपना अवेयरनेस का लेवल होता है। अब चौथे गुण पे चलते हैं। चौथा गुण है हर चक्र कहाँ, उसके बैकग्राउंड में कौन है, मतलब फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे हर चक्र एक इंडोक्राइन ग्लैंड से लिंक्ड है। जैसे किसी देश में, जैसे या भारत देश का एक प्रधानमंत्री जी हैं और अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, जो एक मुख्यमंत्री अपने एरिया का अपने प्रदेश को चलाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो प्रधानमंत्री है वो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क, वो पूरे शरीर को चलाते हैं। लेकिन अलग अलग एरिया में छोटी छोटी ग्लैंड्स भी हैं, उनको इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। मैं लेमैन लैंग्वेज में बहुत ही क्रूड भाषा में समझा दिया हूँ। जो पहले से पढ़े वो जानते हैं, जो नहीं पढ़े समझ जाएंगे कि हमारे शरीर में मौजूद मुख्यमंत्री लोग जो हैं वही इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और वो अपने एरिया के को रूल करते हैं। तो इनके जो हर चक्र है एक इंडोक्राइन ग्लैंड से लिंक्ड है। तो हर चक्र
एंडोक्राइन ग्लैंड को चलाता है और साथ में उस एंडोक्राइन ग्लैंड से उस क्षेत्र के आसपास मौजूद ऑर्गन्स का भी जिम्मेदारी लेता है। जैसे मणिपुर चक्र नाभि में स्थापित है, मतलब पेट के एरिया के सभी अंगों के लिए मणिपुर चक्र जिम्मेदार है। अगर पेट की बीमारी है, इसका मतलब मणिपुर चक्र सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये सीट हो गया, चौथा गुण। अब पांचवा चलते हैं, नेचर ऑफ फंक्शनिंग। हर चक्र कितने कैसे हम जाने सही है गलत है, सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं बता दूं 3 गुण है, यह ध्यान रखें। पहला जो है बैलेंस्ड। जब कोई चक्र बैलेंस्ड रहे तब वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होता है। बैलेंसिंग, बैलेंस चक्रास ब्रिंग्स हेल्थ एंड वेलनेस। ऐसा नहीं है कि बैलेंस मतलब न कम न ज्यादा, मध्यम। अब कोई चक्र बहुत एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा, आपका बल्ब 100 वाट का है, इसको डायरेक्ट क्या हम जाके ट्रांसफार्मर से लगा सकते हैं कि बिजली जले? कभी नहीं जलेगा। आपके घर में जो तार है, जो प्लग है, वहां लगाएंगे तो जलेगा, और डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से पावर हाउस में जाकर कनेक्ट कर दिया, एक झटके में फट जाएगा, है कि नहीं? तो जो जो इंस्ट्रूमेंट है किस स्तर पे एनर्जी ले सकता है। तो जिस कभी कभी जो चक्र बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से उस चक्र की बहुत ज्यादा एनर्जी शरीर में चली आती है, और चली आती है तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ओवर एक्टिव हो सकता है, मतलब वो भी आप कहिए कि वो ठीक अवस्था में नहीं रहता, मध्य मार्गी नहीं रहता है। बहुत ज्यादा अच्छे गुण हो जाना भी मध्य मार्गी रहना ना, आप हमेशा सत्य बोलते रहेंगे, मान लीजिए हमेशा सत्य बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा सत्य बोलना भी, कैसे आप सत्य बोल सकते हैं? आप कहेंगे मैं सुभाष हूँ, कहाँ ये सत्य है बताइए? मैं सुभाष हूँ, ये सत्य है? नहीं सत्य है, क्योंकि मैं 50 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, मेरी मृत्यु हो जाए मैं नहीं रहूंगा, तो कहाँ हम सत्य बोल सकते हैं? तो इसलिए एक्सेस, मैं ये कहूँ कि जो हायर एनर्जी बहुत सारी एक्सेस ओपनिंग, जब कोई चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो ब्रह्मांड से वह गुण आपके शरीर में बहुत तेजी से बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है, और आपका शरीर, आपका समाज और परिवार उसको संभालने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जनरली ऐसे केसेस में वह व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा एक्सेस ओपनिंग भी चक्र की नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड ओपनिंग। मतलब चक्र की एक्सेस ओपनिंग तब हो जब आपका शरीर उस गुण को लेने के लिए तैयार हो। और फिर तीसरा है इम्बैलेंस। तो बैलेंस्ड ओपनिंग हो गया और एक्सेस ओपनिंग हो गई और इम्बैलेंस्ड, इसको सबको एक ही नाम से कर लेते हैं। तो बैलेंस्ड फंक्शनिंग, इसको फंक्शनिंग वर्ड लिखा है ये, ठीक है। बैलेंस्ड फंक्शनिंग ऑफ चक्रास, आप ये चक्रास वर्ड हटा दें। बैलेंस्ड फंक्शनिंग एक शब्द हो गया, एक्सेस फंक्शनिंग हो गया, और दूसरा हो गया इम्बैलेंस फंक्शनिंग। यह ओपनिंग की जगह यहाँ बैलेंसिंग लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आप, मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए, 3 तरह का फंक्शनिंग हो सकता है, बैलेंस्ड फंक्शनिंग, एक्सेस फंक्शनिंग और इम्बैलेंस फंक्शनिंग। बैलेंस फंक्शनिंग है तो आपका हेल्थ और वेल बीइंग आएगा, एक्सेस फंक्शनिंग हो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इम्बैलेंस फंक्शनिंग है तो रोग आएगा। तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल किसी तरह का रोग आ सकता है। तो यह 3 तरह की फंक्शनिंग होती है। हर चक्र में भी हम चलेंगे, जब एक एक चक्र का स्टडी करेंगे तब हम वहां देखेंगे बैलेंस फंक्शनिंग होगा तो क्या होगा, एक्सेस फंक्शनिंग होगा तो क्या होगा, इम्बैलेंस फंक्शनिंग होगा तो कौन सा रोग आएगा। तो ये 5वां गुण है नेचर ऑफ फंक्शनिंग। अच्छा, अब लोग जैसे हर चक्र के बारे में जब कहीं आप पढ़े होंगे तो हमेशा कमल के फूल की बात होती है कि इसमें 2 पत्तियां हैं, यहाँ 4 पत्तियां हैं, यहाँ 10 पत्तियां हैं, ऐसे शुरू होता है। 4, 6, 10, 12, 16, 12, 12, 16,
ठीक है, 12 12 16, फिर 2 और फिर 10, फिर 1000, ऐसा है। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो हर चक्र को एक कमल के फूल से क्यों दिखाते हैं, यह बड़ा ही अच्छा उपमान है, बड़ा ही अच्छा उदाहरण। जैसे कमल का फूल आपने देखा हो तो कमल कीचड़ में खिलता है, नीचे कीचड़ होता है, फिर ऊपर पानी होता है, फिर सबसे ऊपर आके फ्रेश एयर हो जाती है। तो जो कमल का फूल होता है तीनों अवस्थाओं में रहता है, तीनों चीजों का एक साथ अनुभव करता है, कीचड़ का, पानी का और फ्रेश एयर का। तो ऐसे ही ह्यूमन अवेयरनेस, जो मानव का अवेयरनेस है, मानव की चेतना है, 3 स्तर से गुजरती है। जब वो कीचड़ में है तो उसको इग्नोरेंस कह सकते हैं, जब वह पानी में हो गया तो उसको कह सकते हैं रजस गुण, जिसको कह सकते हैं डायनामिज्म, और तीसरा है इल्यूमिनेशन, जब सत्य गुण। यानी मानव जो चेतना है तीनों गुणों में एक साथ विचरती रहती है, कभी एक ज्यादा होता है कभी दूसरा। इसीलिए चक्र को हमेशा कमल से दिखाया जाता है, कमल के फूल से। और उसमें बताया जाता है कि इसमें 4 पंखुड़ी है, इसमें 6 पंखुड़ी है, इसमें 10 पंखुड़ी है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, ऐसे अलग अलग बताए जाते हैं। ठीक है, 2 हैं, 1000 है, इस तरह बताए जाते हैं। 12 के बाद 16, फिर 2, 1000, वो अभी हम आगे चर्चा करें। तो हम ये समझ पाए कि क्यों कमल से दिखाया जाता है, क्योंकि कमल की तरह ही मानव चेतना का विकास होता है, तमोगुण से लेके सतोगुण तक, गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है। अच्छा, अब जो है ये जो अलग अलग कितने, कभी बोलता है इसमें 4 पंखुड़ी है, कभी 6 पंखुड़ी है, 10, ये नंबर आप याद कर ले, 4 6 10 12 16, फिर 2, फिर 1000, वो मैं आगे भी चर्चा भी करूंगा, आप चिंता न करें। तो ये डिफरेंट पेटल्स, मतलब गिनती अलग अलग क्यों है, तो इसमें मैं साथियों, अगर आपको प्राण के बारे में ध्यान हो तो हम मानव शरीर, मानव सभ्यता ने, जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, अब तक हमारे शरीर में 49 टाइप्स का प्राण की खोज की है, 49, जिसमें से 5 महत्वपूर्ण है। और ये जो चक्र है ये प्राण शक्ति के पावर हाउस है कि नहीं प्राण। तो कौन सा चक्र कितनी तरह की शक्तियों का पावर हाउस है, उसी हिसाब से ये पेटल्स कहे जाते हैं। जैसे मूलाधार चक्र बताएंगे तो वहां कहा जाएगा ये 4 पंखुड़ी है इसमें, इसका मतलब मूलाधार चक्र हमारे शरीर में 4 तरह की प्राणवायु का स्टोर हाउस है। क्लियर हो गया। सहस्रार चक्र 1000 पंखुड़ियां, यानी सहस्रार चक्र 1000 तरह की वायु को कंट्रोल करता है, सप्लाई करता है। जो स्वादिष्टान चक्र है उसमें 6 पंखुड़ियां हैं उस कमल के फूल में, तो उसका मतलब कि उसमें 6 तरह की प्राण शक्ति यह सप्लाई करता है। अच्छा, अब आते हैं जो डिफरेंट चक्र हैं उनको अलग अलग कलर से दिखाया जाता है। तो कलर से दिखाने का मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जब आपने बचपन में कभी फिजिक्स पढ़ी होगी तो विबग्योर पढ़ा होगा कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू के बाद आता है ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। जैसे वो 7 रंग हैं वही यहाँ 7 चक्र भी हैं। तो हर चक्र का अलग अलग कलर है, ये अभी हम चर्चा करेंगे इसका। और हर चक्र को एक्टिवेट कैसे करते हैं। मान ले मैं बोलूं कि चलिए हमें चक्र को एक्टिवेट करना है, आपको पता है कि मेरा ये चक्र काम नहीं कर रहा है। अभी जब आप पूरा समझ जाएंगे तो आप खुद ही अपना चक्र समझ जाएंगे, मेरा ये वाला चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उस चक्र को एक्टिवेट कैसे करें, बैलेंस्ड एक्टिवेशन कैसे करें, उसके लिए यहाँ बैलेंस ले, क्योंकि हम बैलेंस्ड एक्टिवेशन ही चाहते हैं, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, हम बैलेंस एक्टिवेशन चाहते हैं। तो बैलेंस एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं हर चक्र के लिए, वो हम अलग से स्टडी करें। और हर चक्र का एक बीज मंत्र है, बीज मंत्र है, वो मंत्र बोला जाता है
तो वो चक्र पे डायरेक्ट काम होता है। तो डिफरेंट चक्रास, डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट बीज मंत्र, हर चक्र का एक अपना बीज मंत्र है। अच्छा, हम अगला गुण हम चलते हैं साथियों की महाभूत। हर चक्र में अलग अलग उसके अपने तत्व हैं। तत्व है मतलब जो आपने पंच तत्व के नाम सुने, ये पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये हर चक्र से लिंक है। शुरू के जो 5 चक्र हैं वो इन्हीं से लिंक्ड हैं। यह आप बिल्कुल जानते रहें, यह कभी आपसे कोई पूछ भी सकता है, कोई एग्जाम में आप दे रहे हैं तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, या अपनी जानकारी के लिए। जो नीचे से ऊपर जैसे हम चलते हैं, मूलाधार से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो हमारा जो महाभूत है वो कौन कौन सा है? मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये याद भी रखें, जानते हैं। मूलाधार चक्र मतलब पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान मतलब जल तत्व, मणिपुर मतलब अग्नि तत्व, अनहत मतलब वायु तत्व, और विशुद्धि मतलब स्पेस, आकाश, अंतरिक्ष तत्व। इसके ऊपर जो आज्ञा चक्र और जो सहस्रार चक्र है, यह दोनों पंच महाभूतों के परे हैं, इसलिए उनके साथ कोई महाभूत नहीं लगाया गया है। आज्ञा चक्र बेसिकली माइंड को रिप्रेजेंट कंट्रोल करना सिखाता है, जब आज्ञा चक्र आकर जग जाए, और सहस्रार चक्र जिसका जग जाए वह तो टोटल एब्जॉर्ब हो जाता है, इनलाइटेंड हो जाता है, वह देश और काल के परे चला जाता है। तो साथियों हम ये समझ पाए कि जो हमारे चक्र हैं, 5 चक्र हैं, यह पंच महाभूत से लिंक्ड हैं, शुरू के 5 चक्र। अच्छा, ये हो गया। फिर अगला हम चलते हैं ये जितने चक्र हैं इन सब के अलग अलग गुण हैं। तमस गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, त्रिगुणातीत, यह सब आपने नाम सुने होंगे। तो यह सब तमस गुण जो है, जो अज्ञानता का गुण है, जो इनर्सिया वाला फोर्स है, जिसमें व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम होता है, वह कौन कौन से चक्र हैं? मूलाधार और स्वाधिष्ठान। मूलाधार और स्वाधिष्ठान के स्तर पर रहने वाला व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम होता है। यह तनिक भी धार्मिक नहीं होता है। यह बस मेरी इंद्रियां संतुष्ट हो, बाकी लोग रहें चाहे न रहें। वो मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, कोई रिश्ता नाता पहचानता नहीं है। यह बेसिकली जानवर भी यही काम करता है। तो जो तमस गुण के लोग हैं, यह जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान वाले लोग हैं, यह वास्तव में एकदम जानवर ही हैं। तो जैसे आपने सुना होगा एक श्लोक है कि जो मैं वो श्लोक भूल गया, जिसमें वो कहा जाता है कि ऐसे पर देखिए, ऐसे व्यक्ति बिना सींग के पशु के समान है। मैं वो संस्कृत का श्लोक भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये जो तमस गुणी है, जो मूलाधार स्वाधिष्ठान लेवल पर रहने वाला व्यक्ति, वास्तव में एकदम जानवर है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा और जब विकास हुआ, तो मणिपुर और अनहत चक्र का व्यक्ति, मणिपुर और अनहत चक्र, यह रजोगुण को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो, इन सब के पीछे भागता है, थोड़ा सा मतलब संसार में रहता है। अब ये रजस। अब विशुद्धि चक्र जो सत्व, जो विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र है, यह सत्व गुण को दिखाता है। और सहस्रार चक्र त्रिगुणातीत, यह गुणों के पार की अवस्था है, जिसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तुरीय आपने कहीं नाम सुना होगा, ठीक है। वो सब क्या है, कभी आगे जब आएगा तो हम चर्चा करेंगे। अभी हम ये जाने कि मूलाधार और स्वाधिष्ठान जो चक्र होता है, जो 7 चक्र में जो सबसे नीचे के 2 चक्र हैं, वह तमस गुण को दिखाते हैं। उसके ऊपर के 2 चक्र रजस गुण को दिखाते हैं। उसके ऊपर के 2 चक्र सत्व गुण को दिखाते हैं। और उसके ऊपर का चक्र गुणों के पार की अवस्था दिखाता है। तो देखिए, अवेयरनेस बढ़ती है। तमस जो है एकदम ग्रॉस अवेयरनेस है, मतलब बहुत ही जो हमारी चेतना है, बहुत ही मूढ़ स्तर पर है, बहुत ही स्थूल स्तर पर है। उसके ऊपर थोड़ा सा और अच्छे गुण हुए, पावर प्रतिष्ठा में आ गए तो रजस गुण ही हो गए, चेतना का स्तर थोड़ा सा विकसित हो गया।
सत्व गुण में आ गए तो पावर प्रतिष्ठा के भी ऊपर चले गए तो आप एकदम सत्यवादी हो जाते हैं, तो आपके ये मौलिक गुण हो जाते हैं। यही चीज ऊपर भी बताया गया है कि आप कलर अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग होता है, अवेयरनेस अलग होती है, वही यहाँ गुणों के स्तर पर भी है। अब मैं आगे चलता हूँ, ये आखिरी गुण मुझे लग रहा है आ गया। अच्छा नहीं, एक गुण और है, ये ग्रंथि क्या होता है। ग्रंथि का जैसे मैं साथियों आपको बताऊं, इसके ग्रंथि को मैं समझाने के लिए आपको इस साथियों बताऊं कि जो हमारा पर्सनालिटी है, जो 7 चक्र हैं, इन चक्रों का उद्देश्य क्या है। जैसे हमें जो सबसे नीचे चक्र है, मूलाधार चक्र है, वहां पे कुंडलिनी शक्ति है। उसी कुंडलिनी शक्ति को जब ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, आप समझ गए हैं, जब सुषुम्ना नाड़ी एकदम क्लीन हो जाती है तो वहां जो कुंडलिनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति, जो एकदम कॉस्मिक एनर्जी है, जो मूल शक्ति है, वो उठती है और यहाँ तक सहस एनस से लेके यहाँ तक आ जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति का फ्री फ्लो जब हो जाए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का एक्सट्रीम अवस्था है, जब कुंडलिनी शक्ति फ्लो करने लगे। तो अब इसमें क्या होता है साथियों कि जो संसार के लोग हैं, हम लोग जो लोग हैं, हम लोग मणिपुर चक्र तक तो हमारा सबका ही जगह है। संसारिक लोग, हम लोग एकदम जानवर तो नहीं, जानवर तो थोड़ा सा अच्छे हैं। अगर एकदम जानवर होते सब सिर्फ मूलाधार और स्वादिष्ठान, जानवर 2 ही काम करता है, वो खाता है, सोता है और प्रोजनी प्रोक्रिएशन सेक्सुअल एक्टिविटी करता है। इस 3 के अलावा जानवर कोई काम नहीं करता है। लेकिन हम तो और भी काम करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। कभी हम मम्मी से, पापा से, भाई बहन, पति पत्नी से प्रेम करते हैं, उनके साथ बैठ के पिकनिक मनाने जाते हैं। जानवर पिकनिक मनाने थोड़ा जाता है। तो यह जो गुण है, यानी ये मणिपुर चक्र वाला, तो हमारा सभी लोगों का, ज्यादातर सांसारिक लोगों का 3 चक्र एक्टिवेट, एनर्जी इन तीनों तरफ फ्लो कर, यानी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से लेके मणिपुर तक घूमती रहती है, आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है। उसके ऊपर यानी जो हृदय चक्र है, जो विशुद्धि चक्र है और आज्ञा चक्र, इन सब जगहों पे कुंडलिनी शक्ति को लाना बहुत ही टफ है। अगर जिसका कुंडलिनी शक्ति हृदय चक्र तक आने लगे तो आप समझ जाइए कि वो बहुत ही अच्छा उसका इवोल्यूशन हो गया। जिसकी कुंडलिनी शक्ति उठ के यहाँ तक आने लगे, नीचे से जो एनस के पास से उठती, तो वो और ज्यादा इवॉल्व हो गया। और जो आज्ञा चक्र पे जो आ जाए और भी ज्यादा इवॉल्व। तो शुरू के 3 चक्र तक कुंडलिनी शक्ति ऐसे ही घूमता रहता है, आता है जाता है लौट जाता है, ऐसे उठता है सांप की तरह फिर बैठ जाता है, उठता है बैठ जाता है, अलग अलग। और ऊपर के 3 चक्र में बड़े मुश्किल से आता है। तो जो सबसे पहला चक्र है यानी अनहत चक्र, जो 3 चक्रों में यानी अनहत, हृदय चक्र, गले का विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, तीनों में बड़े मुश्किल से आता है। तो जब वो यानी 3 गांठें, ये 3 गांठें बड़े मुश्किल से खुलती हैं, ये आप समझ लीजिए। मणिपुर चक्र तक तो गांठें खुली हुई हैं। आप कभी पावर प्रतिष्ठा की बात करते हैं, कभी क्रिएटिविटी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, और कभी बिल्डिंग प्रॉपर्टी और क्या कहते हैं कार आ जाए, बंगला आ जाए, ये हम सब बात करते हैं। तो वो 3 तो हम करते रहते हैं। चौथा जो अनहत चक्र है बहुत, तो जो अनहत चक्र का गुण है, अभी हम चर्चा करेंगे। अनहत चक्र का गुण बेसिकली प्रेम होता है। जो प्रेम की बात करने लगे, इसका मतलब उसका अनहत चक्र तक उसकी प्राण शक्ति आ रही, यानी उसने पहली गांठ खोल ली है। 3 गांठें, 3 ग्रंथियां हमारे शरीर में मौजूद है। अनहत चक्र को ब्रह्म ग्रंथि भी कहा जाता है। जिसने अपना हृदय चक्र खोल लिया, यानी प्रेम का अवेयरनेस आ गया, उसका नाम है ब्रह्म ग्रंथि। कोई आपसे पूछे ब्रह्म ग्रंथि क्या है बताइए, तो ब्रह्म ग्रंथि का मतलब, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने वही चीज लिखा है कि जो प्राण शक्ति है, जो सटल प्राण है, कुंडलनी जो है, ये हमेशा मणिपुर चक्र तक तो राइज करता रहता है। उसके बाद आज्ञा और विशुद्धि, और सॉरी अनहत, विशुद्धि और आज्ञा में जाना बहुत ही टफ होता है। और क्योंकि चूंकि बहुत टफ होता है, इसीलिए इनको ग्रंथि के नाम से, ग्रंथि मतलब कि इन गांठों को खोलना बहुत ही टफ है। तो पहली ग्रंथि है ब्रह्म ग्रंथि। जब आप अनहत चक्र तक आपकी प्राण शक्ति खुलने लगे, इसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं।
और जब कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि तक आने लगे, विशुद्धि चक्र तक, तो उसको कहते हैं विष्णु ग्रंथि। और आज्ञा चक्र तक पहुंच जाए तो रुद्र ग्रंथि। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देखिए आपके शरीर में ही आ गए। अनहत चक्र, जब प्रेम प्रेम के आवेश में आके व्यक्ति संसार को पैदा करता है, पूरे संसार का पैदा करता है। नहीं, और विष्णु जो है पूरे संसार का पालन करते हैं, विशुद्धि चक्र। और तीसरा है रुद्र ग्रंथि, पूरे संसार का विनाश करते हैं, तांडव करते हैं। रुद्र ग्रंथि जब आज्ञा चक्र जग जाता है तो माया का खेल समाप्त हो जाता है। माया का खेल समाप्त हो जाना मतलब संसार का नष्ट हो जाना। तो इस तरह साथियों हमने देखा कि ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि क्या है। अनहत चक्र को ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं, विशुद्धि चक्र को विष्णु ग्रंथि बोलते हैं, और आज्ञा चक्र को रुद्र ग्रंथि बोलते हैं। यह 11वां गुण है किसी भी चक्र का। और हर चक्र का अपना एक पार्टिकुलर बीज मंत्र है, यह 12वां गुण है। बीज मंत्र का मतलब हम सब लोग जानते हैं, मुझे लगता है। बीज मंत्र क्या है उसकी हम बीज मंत्र एक मंत्र है जिसको करने से चक्र एक्टिवेट होता है। तो आज साथियों हमने चक्र की परिभाषा समझी, चक्रों के गुण समझे कि कैसे चक्र के कौन कौन से गुण होते हैं। आज की क्लास यहाँ से एंड करता हूँ। अगली क्लास में हर चक्र के पूरे गुण हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम प्रेयर करके क्लास लेंगे। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे क्षमा चाहता हूँ, अब मैं प्रेयर भूल रहा हूँ। ठीक है, फिर से करता हूँ। एक्चुअली दिमाग कहीं और चला गया है, तो यहाँ मैं नहीं आ पा रहा हूँ। इस समय मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। मैं यहाँ से अभी मैं दूसरी अवस्था हूँ, मैं प्रेयर पे नहीं आ पा रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। आप लोग प्रेयर कर लें। ठीक, नमस्ते। मैं चक्रों वाली एक दूसरी दुनिया में हूँ इस समय, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से क्लास को एंड कर रहा हूँ।